बुवाई के 4 तरीके। अर्धजागृत मन नामक उपजाऊ जमीन में मनोचित्रण के माध्यम से बोई हुई इच्छाएं तभी फलती है जब उसके साथ साथ बुवाई की अन्य 4 पद्धतियों को भी आपने अपनाया हो। इच्छाओं की बुवाई करने की यह 4 अन्य पद्धतियां इतनी शक्तिशाली है कि अगर आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो कभी-कभी मनोचित्रण करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी और बड़ी ही सहजता से आपको सुख की फसल मिलेगी। बुवाई की यह 4 पद्धतियां सुख प्राप्ति की पूर्व शर्तों जैसी है। उसे अनदेखा करके कोई भी कभी भी सुख के फल प्राप्त नहीं कर सकता। बुवाई के यह 4 प्रकार है: विचारों से बुवाई, मान्यताओं से बुवाई, भावनाओं से बुवाई और शब्दों से बुवाई। चलिए इन चारों पद्धतियों को विस्तृत रूप से समझते हैं। बुवाई का पहला प्रकार है विचारों से बुवाई। आपने शायद सुना ही होगा कि हमारे विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, किंतु आज के विज्ञान ने यह साबित भी कर दिया है कि हमारे विचार हमारी जिंदगी के हर मामले में असर करता है। हम वैसे ही बनते जाते हैं जैसा कि हम अपने विषय में सोचते हैं। इस वक्त आप जो कुछ भी है, जिन परिस्थितियों में हैं, यह आपके पिछले कुल सालों के विचारों का परिणाम है और आपका भविष्य वैसा ही होगा जैसी आपकी मौजूदा सोच है। कामयाबी और नाकामयाबी जिंदगी में आती ही रहती है, किंतु इन दोनों में से किसके विषय में सोचना, यह स्वातंत्र हमारे पास है। नाकामयाबी के विचार नाकामयाबी लाते हैं और कामयाबी के विचार कामयाबी लाते हैं। ईश्वर कभी भी कामयाबी या नाकामयाबी देता ही नहीं है। उसे तो बस एक ही चीज देना आता है और वह है तथास्तु। परम कृपालु परमात्मा की ओर से हर क्षण हमारी ओर तथास्तु का एक प्रवाह बहता ही रहता है, मानो 24 घंटे तथास्तु की बारिश। हमारे हर विचार पर तथास्तु चिपक जाता है। हम अपने विचारों के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं, गलत विचार करते रहते हैं और जब तथास्तु हो जाता है तब ईश्वर को पूछते हैं कि हे ईश्वर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मुझे ऐसे दुख दिए? क्या हम कभी ईश्वर का कुछ बिगाड़ सकते हैं? ईश्वर अपने बच्चों को दुख दे सकता है? सुख और दुख के कारणों में ईश्वर को बीच में लाने का रिवाज किसने शुरू किया होगा, यही मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। हमारे सकारात्मक और नकारात्मक इन दोनों विचारों में बेशुमार ताकत है। इन दोनों प्रकार के विचारों को बीज समझकर अर्धजागृत मन रूपी उपजाऊ जमीन उसे किसी भी हालत में उगाती ही है। तय हमें करना है कि कैसे विचार बोए जाए। आपके जो लक्ष्य है उसके ही विषय में उसी से सुसंगत विचार करते रहेंगे तो कामयाबी की ओर आपकी गति तेज होती जाएगी। बिखरे बिखरे विचार फल नहीं देते, इसलिए विचारों को संकलित करके उन्हें लक्ष्य के प्रति दिशा दीजिए। जब विचारों को दिशा मिलती है तभी जीवन को दिशा मिलती है। लक्ष्य के सुसंगत विचार करने का अर्थ क्या होता है और यह कार्य कैसे हो सकता है, आइए देखते हैं। तंदुरुस्ती की बुवाई विचारों से किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो चुस्ती तंदुरुस्ती वाले और जोशीले लोगों के विचार करते रहें। दूसरी बात, हरी घास, पेड़, फूल और हरियाली के विषय में विचार करते रहें। और तीसरी बात, जो आपको हंसा दे ऐसे विचार करते रहें। विचारों से तंदुरुस्ती की बुवाई अगर इस तरह करते रहें तो तंदुरुस्ती के आपके लक्ष्य बहुत ही जल्दी आप प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब देखते हैं कि मीठे रिश्तों की बुवाई विचारों से किस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे विचार जो आपके मीठे रिश्तों के बुवाई के कार्य में बहुत ही सहायता कर सके। सबसे पहले तो मिलनसार और निस्वार्थी लोगों के विचार करें। आपको बिल्कुल नकारात्मक लगने वाले व्यक्ति में भी कौन सी बात अच्छी है उसके विचार करें। आपका परिवार, आपके रिश्तेदार आपके लिए कैसी राय बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, उसके बारे में विचार करते रहें, सोचते रहें। इस तरह से आपकी सोच रिश्तों के प्रति
सकारात्मक होती जाएगी। आइए देखते हैं कि अब आर्थिक समृद्धि की बुआई विचारों से किस तरह से करते हैं। पहली बात तो यह है कि धन की सहायता से जो किए जा सकते हैं ऐसे श्रेष्ठ कार्यों के विचार करें। दूसरा, आकाश, पानी, हवा, वनस्पति, जीव सृष्टि आदि कुदरत के विशाल और विपुल खजाने के विषय में सोचें। विकसित देशों की समृद्धि के विचार करें। रोज इस प्रकार से विचार करने की आदत डाल देंगे तो धीरे धीरे आपकी मानसिक दुनिया में जड़ से बदलाव आना शुरू हो जाएगा, जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगा। आपके अभी के संजोग चाहे कितने ही विपरीत क्यों न हो, अगर आप अपने विचारों को बदल सकते हैं तो संजोगों को भी बदल सकते हैं। आइए देखते हैं बुवाई का दूसरा प्रकार, मान्यताओं से बुवाई। अगर आप मानते हैं कि आप सुखी हैं तो आप सही हैं, और यदि ऐसा मानते हैं कि मेरी जिंदगी में दुख आने वाले हैं तो भी आप बिल्कुल सही है, क्योंकि मान्यता को सार्वत्रिक सत्य के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारी मान्यता ही हमारी हकीकत होती है। मान्यता का अर्थ है मन की गहराइयों में सत्य समझकर स्वीकृत की गई बात। अर्धजागृत मन रूपी उपजाऊ जमीन में जैसी मान्यताएं बोएंगे वैसा ही पेड़ उगेगा। कुछ मान्यताएं ऐसी होती है कि जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है, जबकि कुछ मान्यताएं हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती है। इसलिए अच्छी तरह से जांच लें कि जीवन के प्रति आपकी मान्यताएं कैसी है। यदि आप मानते होंगे कि आप कामयाब नहीं हो सकते तो सचमुच आप कामयाब नहीं हो सकते, और अगर ऐसा मानते हैं कि आप कामयाब हो सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होते हुए नहीं रोक सकती। सवाल यह है कि आपकी यह मान्यता ऊपरी स्तर की है या मन की गहराइयों में से आई हुई है। दुनिया, लोग और परिस्थितियों के विषय में हम जो भी मानते हैं वैसे ही परिणाम हमारे सामने आते हैं। अर्धजागृत मन रूपी जमीन कभी भी यह नहीं सोचती कि आपकी मान्यताएं कैसी है। यह उपजाऊ भूमि हर मान्यता का परिणाम देती है। जो लोग दृढ़ता से मानते हैं कि लोगों को मेरी कदर नहीं है, उन्हें वैसे ही अनुभव होते हैं। जो लोग मानते हैं कि जब बिल्ली रास्ता काटती है तो अपशगुन होता है, उन्हें वैसे ही अनुभव होते हैं। जिस तरह से हकीकत के ऊपर से मान्यता बनती है, उसी तरह मान्यताएं बदलने से हकीकतें भी बदलती है। सत्याग्रह की अहिंसक लड़ाई से बरसों पुरानी ब्रिटिश सल्तनत का अंत हो सकता है। ये बात जब कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था, तब सिर्फ एक ही आदमी मन की गहराई से मानता था कि अहिंसा से भी स्वराज मिल सकता है, और उसी मान्यता ने उस आदमी को मोहनदास में से महात्मा गांधी बना दिया। आपकी मान्यताओं को जांचिए कि क्या आपकी मान्यताएं आपके लक्ष्य के पक्ष में हैं। अगर नहीं है तो नई मान्यताएं बनाएं। मान्यताओं द्वारा की गई बुआई अवश्य फल देती है। यहां कुछ ऐसी मान्यताएं मैं आपको सुनाता हूं जो आपको भीतर से बदलकर आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। तंदुरुस्ती की बुआई मान्यताओं से। आइए देखें कुछ ऐसी मान्यताएं जो आपकी तंदुरुस्ती को हमेशा के लिए बनाए रखें। 1. मेरे शरीर का हर अंग सही ढंग से कार्य कर रहा है। 2. मेरा शरीर 100 साल तक पूर्ण रूप से कार्य कर सकता है। और 3. मेरा शरीर कीमती एवं महत्वपूर्ण है। मीठे रिश्तों की बुआई मान्यताओं से। 1. हर इंसान में कोई न कोई सद्गुण होता ही है। 2. हर व्यक्ति का बर्ताव उसके मानसिक प्रोग्रामिंग का परिणाम होता है। और 3. लोगों को सुधारने की बजाय मेरी सुधारना पर ध्यान केंद्रित करना मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक समृद्धि की बुआई मान्यताओं से। इस दुनिया में मेरी जरूरतों को पूरा कर सके उससे भी ज्यादा धन है। 2. सत्य और नीति के मार्ग पर चलकर भी बेशुमार दौलत कमाई जा सकती है। और 3. खर्च करने का मार्ग अगर खुला हो तो ही धन आता है। इन विधानों को रोज लगातार रट के आप उन्हें अपनी मान्यता बना देंगे तो आपको
इस मान्यताओं जैसे ही अनुभव होने लगेंगे।